हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं उसका चैप्टर 5 नंबर मांग का सिद्धांत, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। उसका 10th नंबर क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है मांग में संकुचन तथा मांग में विस्तार को समझाइए। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मांग में संकुचन और मांग में विस्तार। ये दोनों चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है, ये आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। देखो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जिसे हिंदी में कहते हैं मांग में विस्तार क्या है, ठीक है। अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसके मांग में वृद्धि होती है तो इसे ही मांग में विस्तार कहा जाता है, ठीक है। मांग में विस्तार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की या किसी चीज की कीमत में, प्राइस में कमी होती है तो उससे उसकी मांग में जब वृद्धि हो जाती है तो इसको ही मांग का विस्तार कहते हैं। यहाँ पे अन्य बातों के समान रहने का क्या अर्थ है? यहाँ अन्य बातों के समान रहने पर इससे ये अर्थ है, इसका ये मीनिंग है कि उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर जो होते हैं उनके टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए। और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के इनकम लेवल में, आय के स्तर में चेंज, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर के इनकम लेवल में चेंज नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय के स्तर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अन्य बातों के समान रहने पर का मतलब यही है। कुछ 4-5 बातें हैं जिससे कहा जाता है अन्य बातों के समान रहने पर क्या क्या होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय स्तर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए यानी कंज्यूमर के इनकम लेवल में चेंज नहीं होना चाहिए। और संबंधित वस्तुओं, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं जैसे पूरक एवं स्थानापन्न, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड, मैंने आपको पढ़ाया था ना, उनके मूल्यों में भी चेंज यानी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर प्राइस में चेंज होने का पॉसिबिलिटीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट्स में चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब है अन्य बातों के समान रहने का भी, जो मैंने कुछ पॉइंट कहा। तो ये सब चीज अगर सामान्य रहे तब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसके मांग में जब वृद्धि होती है तो इसे ही मांग का विस्तार कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अन्य बातों के समान रहने पर ये नोटबुक जो आप लोग देख रहे हैं, पहले इसका प्राइस था 50 रुपया, अब हो गया 40 रुपया, यानी किसी वस्तु की कीमत में कमी हुआ, ये नोटबुक की कीमत में कमी हुआ, 40 रुपया हो गया। तो क्या होगा, उसका मांग जो है बढ़ जाएगा, डिमांड, एक के जगह 2 ले लेंगे, है ना। तो इसे ही कहते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है तो इसे ही मांग का विस्तार कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग समझो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है, मांग में विस्तार। इफ अदर थिंग्स आर नॉर्मल, यानी अगर अन्य चीजें नॉर्मल हो, देन देयर इज an increase in demand due to decrease in price of a commodity, then it is called expansion of demand। यानी कि अगर अदर थिंग्स जो है वो नॉर्मल हो तो कॉमोडिटी, किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस में कम होने से, डिक्रीज होने से उसका डिमांड बढ़ जाए तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब तो आपने एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यानी मांग में विस्तार को समझ लिया। अब मांग में संकुचन को समझिए। मांग में संकुचन का क्या अर्थ होता है? अन्य बात के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी आती है तो इसे ही मांग का संकुचन कहते हैं, ठीक है। संकुचन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी मांग का संकुचन कौन सा स्थिति है, जब अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, यानी कि अगर कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग में कमी आती है तो इसे ही मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब समझो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है। इफ अदर थिंग्स आर नॉर्मल, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। यानी कि अदर थिंग्स जब नॉर्मल हो तब कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जब डिमांड में डिक्रीज होता है, कमी आता है, तो इसको ही क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर है? जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपया का है और उसका कीमत घट जाता है, 90 रुपये का हो जाता है, तो क्या होगा, उसका कीमत कम होने पे उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो इसे ही कहते हैं मांग में विस्तार, ठीक है। और जब कीमत और 90 रुपये का सामान अगर 100 रुपये का हो जाए तो क्या होगा, कीमत बढ़ रहा है 10 रुपये का, तो उसमें हम लोग का मांग घट जाता है, ठीक है। जब 90 का सामान 100 में मिलेगा तो क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं,
मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर है। और अन्य बातें समान रहने, इफ अदर थिंग्स आर नॉर्मल, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन में चेंज नहीं आना चाहिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उपभोक्ता के जो इनकम लेवल है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। और संबंधित वस्तुओं यानी रिलेटेड गुड्स जैसे कि पूरक एवं स्थानापन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूशन गुड्स के प्राइस में, मूल्य में परिवर्तन यानी चेंज नहीं होना चाहिए। और भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्राइस। और जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सब हो गया अन्य बातें समान रहने पर का मीनिंग, ठीक है। इफ अदर थिंग्स आर नॉर्मल, और जब अन्य बात समान रहने पर, प्राइस कम होने पे यानी कि घटने पर डिमांड बढ़ता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। और जब अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग नॉर्मल होने पर, जब प्राइस बढ़ता है, कीमत बढ़ता है, जिसके वजह से डिमांड घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग का संकुचन। क्लियर है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप लोग देखते रहे। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने इसमें डाल रही हूँ कमेंट बॉक्स में आपको लिंक, इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।